शुड आई स्टार्ट? सबसे पहले तो मुझे स्कैम एक्सपो ने बताया कि मुझे रामधारी सिंह दिनकर की कविता पढ़नी है। और सरप्राइजिंगली आई बिलोंग टू बिहार। रामधारी सिंह दिनकर वॉज बॉर्न इन बिहार एंड टुडे इज बिहार दिवस। तो मुझे मुझे 10 सेकंड एक्स्ट्रा दे दे, मैं पहले 4 लाइन बिहार पे सुनाना चाहूंगा। भले ही आज स्थिति बहुत अलग है, लेकिन ये लाइन कभी तो सूट करती थी कि गौतम की महावीर की वाणी का सार है, चाणक्य चंद्रगुप्त की महिमा अपार है, दिनकर की नेपाली की गूंजती हुंकार है, जो हार नहीं मानता है वो बिहार है। चलिए खैर, बहुत सी बातें हैं बिहार पे, बात कभी और कर सकते हैं हम लोग। आज बिहार के इस कवि, जो भारत के राष्ट्र कवि हुए, दिनकर की बात करने के लिए हम यहाँ हैं। रामधारी सिंह दिनकर किसी, मुझे हिंदी में बोलना पड़ेगा क्योंकि अब हिंदी के कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है। छोटा सा ये मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसा कवि जिसने ये सोचा कि मैं समाज के लिए लिखूंगा, और देखते देखते राष्ट्र कवि बना, वो रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर ने कई कविताएं लिखी और ओज के कवि के रूप में प्रचलित हुए। उसके बाद जैसे हुंकार, हाहाकार, विपदगा, कई कविताएं लिखी गई। उसके बाद अचानक से उन्होंने एकदम से, कहते हैं ना, सरप्राइज कर दिया। उन्होंने लिखी उर्वशी। और जब उर्वशी पब्लिश हुई तो पीपल वॉज शॉक्ड कि ये व्यक्ति श्रृंगार भी लिख सकता है, और इतना सुंदर कि पुरवा कह रहे हैं उर्वशी से कि मैं तुम्हारे तीर का भेदा हुआ खग हूं, वक्ष पर धर शीश मरना चाहता हूं। एंड इट वॉज सडनली न्यू चेंज। तो यही मैं कह रहा हूं कि एक हर रस में लिखने वाले कवि, अब इनकी एक कविता पिक करना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं एक, ऐसे तो बहुत सी कविताएं, मैं एक कविता की 2 स्टेंजा आपको सुनाऊंगा। और प्रतीकों के माध्यम से बात की गई है। इंट्रोडक्शन भूमिका इतनी सी है कि ये भगवान कृष्ण के गांव में कालिया नाग आ चुका है, वृंदावन में, गोकुल में। और गांव वाले परेशान हैं। कृष्ण जाते हैं, गेंद फेंक देते हैं, और कालिया नाग और भगवान कृष्ण के बीच में जो वार्तालाप है, उसके ऊपर ये कविता है। प्रतीकों के माध्यम से समझिएगा कि विष क्या है, कृष्ण क्या है, वंशी क्या है, नाग क्या है। मैं शुरू करता हूँ। नाग खड़ा है, कृष्ण खड़े हैं, और कृष्ण कह रहे हैं कि ये बांसुरी बजी माया की मुकुलित अंकुन जन्मे, यह बांसुरी बजी अविनाशी के संदेह गहन में, अस्तित्वों के अनास्तित्व में महाशांति के तल में, यह बांसुरी बजी शून्यासन के समाधि निश्चल में, कंपहीन तेरे समुद्र में आजीवन लहर उठाऊं, तान तान फन ब्याल के तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं, फूंक फूंक विष लपट उगल जितना हो जहर हृदय में, यह वंशी निर्गरल बजेगी सदा शांति की लय में, पहचाने किस तरह भला तू निज विष का मत वाला, मैं हूं सांपों के पीठों पर कुसुम लादने वाला, विष दह से चल निकल फूल से तेरा अंग सजाऊं, तान तान फन ब्याल के तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं। ओ शंका के व्याल देख मत मेरे श्याम वदन को, चक्षु श्रवाह श्रवण कर मेरे वंशी के स्वर को, जिसने दिया जहर तुझको उसने मुझको भी गान दिया है, ईर्ष्या तुझे मुझे उसने स्वाभिमान दिया है, इस आशीष के लिए भाग्य पर क्यों ना अधिक इतराऊं, तान तान फन ब्याल के तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं। तो लंबी कविता है, ये 3 स्टैंजा मैंने चुना। प्रतीक, प्रतीक क्या? जहर नफरत का प्रतीक है, बांसुरी की ताने प्रेम की बोलों का प्रतीक है, और प्रेम का प्रतीक है पुष्प। तो वो कह रहे हैं कि पहचाने किस तरह भला तू निज विष का मतवाला, जिसके सर पे नफरत सवार है, वो नहीं समझ सकता कौन प्रेम की बात कर रहे हैं। और इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मैं हूं सांपों के पीठों पर कुसुम लादने वाला। बता रहे हैं कि जहां पर आपके सामने नफरत का कालियाना खड़ा होगा, वहां प्रेम की वंशी बजाने वाला कोई कृष्ण खड़ा हो तो ही आप जीत सकते हो। तो दैट्स व्हाट आई, इसलिए मैंने ये कविता चुनी। ये, आई गेस मैं टाइम के बाहर नहीं जा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ये कविता चुनी। बहुत बहुत सारी इसमें प्रतीकों की बात की गई कि जिस तरह से वो कहते हैं कि तुमको जिसने जहर दिया है उसने मुझे स्वाभिमान दिया है, वो ईश्वर एक ही ईश्वर है। और तुम नफरत को मानते हो, मैं प्रेम को मानता हूं। तुम जितनी भी नफरत फैला लो,
अंत में उसके ऊपर ये प्रेम की बांसुरी की धुन ही चलने वाली। दैट्स व्हाट। बहुत सारी कविताएं दिनकर की, लेकिन ये अंडररेटेड है इसलिए मैंने इसको चुना। लोग, मैं एक लाइन ऑर्डर कर दूं, लोग मुझे आजकल कहते भी हैं कि दिनकर की रश्मि रथी बहुत ज्यादा ओवररेटेड है यार, रामधारी सिंह दिनकर ओवररेटेड हो। मैंने उनको बोला कि पंचवटी कविता है मैथिली शरण गुप्त की, उनकी 4 लाइनें सुनाइए। अरे यार अभी ध्यान पे तो नहीं है। मैंने कहा अच्छा, गुंडा जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, उसकी कोई पंक्ति ध्यान पे नहीं है। मैंने कहा आप रश्मि रथी की बताओ, उन्होंने बता दिया। मैंने कहा यही प्रॉब्लम है, रश्मि रथी ओवररेटेड नहीं है, बाकी सारे अंडररेटेड है। एनीवे, अप टू यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग। Thank you. And Prabhav is a master of words, no doubt. ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि रामधारी सिंह सिंह दिनकर जो थे वो एक बहुत ऊंचे दर्जे के कवि हैं। मतलब उनके बारे में बात बात करने जाए तो पूरा दिन पूरी रात निकल जाएगी। अम, खास बात लेकिन उनमें एक था कि वो हिंदी शब्दों और उर्दू अल्फाजों का बहुत नपा तुला इस्तेमाल करते थे। मीन्स अगर आपने रश्मि रथी भी पढ़ी होगी, जो कि अभी ये प्रूफ किया गया कि आप सब लोग जानते हैं उसको, तो उसमें भी काफी सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो है तो पोएम हिंदी में, लेकिन वर्ड्स लाइक तमाम, वर्ड्स लाइक जंजीर, ला दुर्योधन आया है क्या, जंजीर बड़ी लाया है क्या। ही न्यू एस, उनको ये बात पता थी कि कहाँ पे कौन सा वर्ड कब डालना चाहिए। ये जो प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स है वो उसके मास्टर थे, और शायद यही उनको एक नेशनल पोएट बनाता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे लैंग्वेज में लिखा जो नेशन को समझ में आया है, जो नेशन की मेंटालिटी को डिस्क्राइब कर। एंड दैट्स माय टाइम। थैंक यू। बिल्कुल, ऐसा कुछ सवाल तो इन्होंने नहीं किया, एक पॉइंट रखा कि उर्दू और हिंदी के शब्दों को बहुत अच्छा। मैं वही इसमें ऐड कर दूं कि रश्मिरथी की इन्होंने बात की, उसमें जो कृष्ण की चेतावनी जो सबसे चर्चित पार्ट है, उसका मेन फ्लो ही जंजीर वाली लाइन से आता है कि जंजीर बढ़ा कर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। सो या, बट ही नेवर ओवरलैप्ड। कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ कि उर्दू के वर्ड के कारण हिंदी हल्का लगा या हिंदी के वर्ड के कारण उर्दू हल्की लगी। पोयम के फ्लो को, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दैट इज ओके। खुशबू थक्कर इज हेयर। अगर मैंने प्रोनाउंस गलत कर दिया तो आई एम सॉरी। माफ किया। What gives us this fortune of our attendance today? So Also one thing, Vedant of fan की आवाज। हाँ, so नहीं, I want to comment to Prabhav that उसके flow तो amazing थे, but one thing that struck, जो उसने बोला था कि तुम नफरत करो पर हम सिर्फ प्यार करेंगे, and from this I cannot give it exactly because it's not my Hindi, as you know that uh, हिंदी लैंग्वेज इज नॉट माय फोर्टे, बट तो उसमें से मुझे एक याद आया था कि ऑफ नेल्सन मंडेला स्पीच व्हेन ही वाज इनॉग्रेटेड एज द प्रेसिडेंट। तो उसने भी बोला था कि हेट इज अ कल्चर, बिकॉज व्हेन यू आर born we are born to love, we are not born to hate. Hate is cultured over the period of time. This is one point that I wanted to pick out, and the second point was that to Kalyan Singh, that how poet chooses word. I personally feel that the word poet don't choose the word chooses the poet, because एक स्टोरी के लिए आप कौन से अल्फाज यूज करोगे, that does the poet does not decide, that fate decides. The word will come to you and it will come so naturally that it will make a good poem. So I think word
the word chooses you, and that is how you become famous, rather than you choosing the word and then you become famous. This is one of my aspect of thought process. That's it. यस, एक्चुअली एक्चुअली अ वेरी गुड लाइन सेड के पोएम के लिए शब्द जो है वो पोएट नहीं चुनता, शब्द पोएट को चुनते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड वे, एंड दैट्स व्हाई मेनी टाइम्स सही शब्द आने के बाद भी पोएट्स वेट करते हैं कि कहीं इसके जगह कोई और वर्ड। फॉर एग्जाम्पल एक गाना है ना वो, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, वहाँ शाम भी फिट हो सकता था। मैंने कार्तिकेय से पहले भी ये बात की थी, लेकिन उन्होंने भी लिखते समय सोचा होगा कि यार नहीं, सांझ अगर हम डाले ना ये गाना खिल के आएगा। सो एक्चुअली इट्स अ वेरी, ये वजनदार बात बोली है यहाँ पे टेरेंस ने कि वर्ड्स सिलेक्ट पोएट्स, नॉट ऑपोजिट। नथिंग टू ऐड, गुड वन। हाँ, तो मुझे इसमें एक चीज ही बोलनी थी कि वो पोएम तो बहुत अच्छा था, रेसाइटेशन भी बहुत अच्छी थी कि मतलब एकदम समा गए थे, ऐसा लग रहा था कि कोई मंदिर में बैठे और रेसाइटेशन चल रहा है मंत्रों का। तो इसमें एक चीज था कि वो जो मतलब ये पोएम एक और चीज भी सिंबलाइज कर सकती है कि नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। जैसे कि अगर विशाल प्रॉब्लम भी आए या फिर समस्या भी आए, जैसे कि काल नाग जैसे, तो उसके ऊपर भी हम लोग कमल खिलाए या फिर कुसुम खिलाए, उतना मतलब ताकत होना चाहिए। वही ब्यूटीफुल, बहुत सही। ना ना, बहुत सही, एंड एक्चुअली बहुत अच्छा इन्होंने पिक किया कि नेगेटिव टाइम में भी पॉजिटिव वे में। सो गुड इंटरप्रिटेशन। मेरी बारी। अ, बहुत इतने अच्छे फीडबैक आया है सबसे कि आई हैव नथिंग टू ऐड, फिर सबको पता चल जाएगा मेरे पास दिमाग ज़्यादा नहीं है, इसलिए बेस्ट होगा मैं सबकी तारीफ कर दूं। बस एक चीज़ कहूँगा कि प्रभव और मुझ में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। प्रभव, ये जो कविताएं मैं छोड़ चुका हूँ ना, मैं पढ़ के एक बार मैं इनको रिविजिट नहीं करता हूँ। प्रभव उनको उनके इन टच में है। मेरे ध्यान में ये आया है बात कि प्रभव इज इन टच विद देम, आई एम नॉट इन टच। तो मुझे सुन के ज़्यादा एक एजुकेशन मिलती है और एक अच्छा लगता है। तो हो सकता है अगर प्रभव मेरे साथ बॉम्बे में होता तो मैं भी इन टच रहता। मुझे कोई कंपनी मिली नहीं, लेकिन अच्छा लगता है कि ये चीज़ें रिविजिट करके। एंड आई कंप्लीटली अप्रिशिएट हिज रीडिंग स्टाइल, ब्रिलियंट था, मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक यू। नहीं, अभी और इनको ऐसी कविता भेज भेज के टच में डालूंगा मैं। Uh, yeah, thanks. Bro, thank you so much. That was beautiful. And like Kartiki said, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है about poetry and the depth of poetry, you know. So thank you so much. Vedant, I'll have to take, guys, I have to take your leave. Like I